नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ यूपी के अलीगढ़ से डॉक्टर अरविंद कुमार एसपी क्राइम जुड़ेंगे। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अरविंद जी, अलीगढ़ में कोरोना संक्रमण का क्या हाल है? शुरुआत हम बातचीत की इससे करना चाहेंगे। क्या है इस वक्त संक्रमण का हाल अलीगढ़ में? संक्रमण का हाल तो आप बेहतर भी बोल सकते हैं, खराब भी बोल सकते हैं। आ, अच्छा इन द सेंस ये है कि रिकवरी रेट अच्छा है, मोर देन 60%, नियरिंग 70% है। और इसलिए जैसा खराब है कि बढ़ रहा है। जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव रेट दो ऐसे कम है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि संख्या बढ़ रही है दिनों दिन। जैसे 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 टेस्ट करते जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। इसलिए थोड़ा लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अरविंद जी, अब जो आशंका जो आप जता रहे हैं कि अब क्योंकि दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी संक्रमण और ज्यादा ना बढ़े, तो सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान है यूपी में। तो इस दौरान क्या गाइडलाइन है और ये कदम उठाने का क्या उद्देश्य आप देख रहे हैं? संडे का जो लॉकडाउन का है उसके पीछे ये है कि चेन को ब्रेक बाहर नहीं निकलती है। पिछले बार सैटरडे संडे को हुआ था, उसको हम लोग 100% फोर्स कराए थे इसेंशियल सर्विस को। और पब्लिक ने भी सपोर्ट किया था, तो कोई लोग बाहर नहीं निकले थे और इससे काफी राहत मिली थी। अगले दिन जब हम लोग टेस्ट किए थे तो उसमें थोड़ा सा कम आया। इसका इम्पेक्ट तो पड़ रहा है। बीच में ही हम लोग इंटरमीडिएट ब्रेक करने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन जी। सैटरडे संडे को ब्रेक किया जा रहा है। इससे काफी राहत मिलेगी और चेन को ब्रेक करने में काफी मदद मिलेगी। जी। इससे जो संक्रमण है फैलने के चांसेस भी कम होंगे। और ऐसा भी अब चूंकि पिछले बार हुआ है, इस बार भी सैटरडे संडे को होगा, तो फिर तब एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कितना फर्क पड़ा है। लेकिन जी। इसका फर्क डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। जी। और एक बार अरविंद जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए और जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि सैटरडे संडे अब किस तरह से अलग होगा, कौन सी चीजें हैं जो खुली रहेंगी, किन चीजों का एक्सेस रहेगा, किन का नहीं। अब देखिए, अलीगढ़ में तो इसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी। जैसे आपका सब्जी एंड फल मंडी सुबह जो है खुली रहती हैं। इसेंशियल जो उनके ग्रोसरी शॉप है वो खुली रहती है। 11 बजे तक शायद टाइम दिए देते हैं हम लोग। 11 बजे के बाद बंद करते हैं। 10 बजे से बंद करना शुरू करते हैं। 6 बजे से 10 बजे तक शुरू होता है। उसके बाद से हम लोग पूरा दिन बंद रखते हैं। और नॉर्मल डे में रात में कर्फ्यू होता है। वो कर्फ्यू को फोर्सफुली इम्पोज कराता है और स्ट्रिक्टली इम्पोज वो पालन कराते हैं लोगों से। और डॉक्टर अरविंद, जिस तरह से हमने बिहार में देखा है, बिहार में आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है 31 जुलाई तक, और वहां कारण यही रहा है जो कि प्रवासी मजदूर आए हैं, अब उनमें संक्रमण ज्यादा फैल रहा है और उनके थ्रू और भी लोगों तक और गांवों तक ये पहुंच रहा है। तो केसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से लॉकडाउन का ऐलान बिहार में किया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा प्रवासी मजदूर आए, तो क्या इससे बिहार से कोई सीख ली जा सकती है, या फिर बिहार में जो इस वक्त प्रवासी मजदूरों के पहुंचने के बाद संक्रमण बढ़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति हो सकती है? अरे देखिए, अब ये डिसीजन तो अब हायर लेवल पर लिया जाएगा। बट लेकिन ये है कि 2 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है बकायदे कंटेम्पलेशन के बाद से, जो हमारे अरविंद, जो माननीय संक्रमण मुख्यमंत्री प्रवासी जी ने। मजदूरों के द्वारा फैलने की बात और उसके बाद अब ये लॉकडाउन है, क्योंकि यूपी में भी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आए, तो क्या इस तरह से भविष्य में क्या ये अंदेशा है कि यहाँ भी इतनी संख्या में एकदम से कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो सकता है? देखिए, अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी दिन से आप यदि देखेंगे तो यहाँ हमारे जो एक है ग्राम सर्विलांस यूनिट जो बनी हुई है, जितने भी जो लोग आए हैं पर प्रवासी मजदूरों का आने का जो काफी समय हो गया है। और उनको उनको जो है उनकी निगरानी भी रखी जा रही है। सर्विलांस जो समिति बनी है, गांव लेवल पर बनी है, मोहल्ला लेवल पर बनी है। उसके बाद से हमारे वहाँ जो डीएम साहब, सीडीओ साहब, सब लोगों ने मिल करके यहाँ जो मोस्ट वल्नरेबल लोग हैं उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। जो मोर देन 50 ईयर के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, टारगेट ग्रुप करके। लगभग लगभग 2000 गाँव गाँव और शहर मिला करके दो दो सवा 2000 लोग आए हैं। उनको हम लोग टारगेट करके सैंपल कराए हैं। उनमें भी पॉजिटिव रेट बहुत कम आया है। लगभग 2000 लोगों को सैंपल कराया है, उसमें से 10 से 12 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जो टारगेट है जिसके कोमार्बिडिटी होने की संभावना है वो भी हम लोगों ने कर लिया है, तो उसकी संभावना तो नहीं है। लेकिन चूंकि जैसे जैसे टेस्ट बढ़ता जाएगा तो उसकी अब तो फ्यूचर में क्या होने वाला है तो नहीं बता सकता है। लेकिन चूंकि ये सब यदि हमारे वहाँ 3 स्तर की हो गया है, ग्राम समितियां जो बनी हैं, वो जितने भी लोग बाहर से आए हैं चाहे जो लोग आते हैं उनकी बाकायदे निगरानी रखी जा रही है।
वो सभी को हम लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर और वो थर्मल स्कैनर दिया गया है, तो वो डोर टू डोर जा करके सर्वे कर रहे हैं। जो 10 साल से कम के बच्चे हैं और 50 साल से ऊपर वाले हैं, 50 साल से ऊपर वाले लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है। आइडेंटिफाई करके उनकी जो मेडिकल प्रोफाइल है वो भी हम लोगों ने बना लिया है, उनको प्रायोरिटी पर हम लोग सैंपल भी करा लिए हैं। और जिनके जिनके पास में कोई बीमारी जैसे मान लीजिए जैसे इसकी कोरोना के अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, उनको भी आइडेंटिफाई कराया है। और मेडिकल के मदद के साथ जो हमारी जो मेडिकल टीम है जो गांव लेवल पर काम करती है, डीएम साहब, सीडीओ साहब ने उसको बड़े अच्छे से हम लोगों ने कराया है। और करा करके अभी फिलहाल के लिए जैसे 2-2.5 हजार लोग हमने देखा, उसमें पॉजिटिव 10-12 लोग पॉजिटिव हुए हैं। और उस दिशा में काफी काम डेली रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसा संभावना नहीं है बढ़ने की। ये धीरे धीरे आप आएगा, देखिए कब 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 तक पहुंचता है उस पर देखा जा रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं वो कि अच्छा लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन हमारे वहाँ अच्छा चल रहा है। जो अभी तक हम लोग 30 हजार लगभग के टेस्ट हो चुके हैं, 30,30,000। उसके हिसाब से हमारा पॉजिटिव रेट तो केवल 800 लोग ही हैं, जी। तो 2.5% 3% के लगभग पॉजिटिव रेट है। तो इसके हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं और जगह हो रहा है तो हमारे वहाँ हो रहा है, लेकिन हमारे अलीगढ़ में इट्स बेटर नाउ। अच्छा। हेलो। अरविंद जी, क्योंकि आप एसपी क्राइम हैं और मैं अपराध क्षेत्र के बारे में पूछूं तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले हमने क्राइम की बहुत बड़ी घटना अभी कुछ दिनों पहले ही देखी है। तो इस बीच क्योंकि कोरोना संक्रमण पर तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन अपराध क्षेत्र भी ऐसा नहीं है कि वहां सन्नाटा हो। तो अलीगढ़ में क्या हाल है? देखिए हाल तो ठीक है, ये चैलेंज है पुलिस के लिए, दोनों चैलेंज है कि वो कोविड से लिए जो इन्फोर्स करना भी है। जैसे मास्क लोग नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं विरोध प्रदर्शन के लिए भी, तो उसको भी पालन कराना है। देन क्राइम फ्रंट पर भी लड़ना है। जी। सोशल मीडिया के माध्यम से डेली उन बार के वीडियो भी सबको कमेंट है और पब्लिक फॉलो भी कर रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, जो अभी सावन का पहला शिवरात्रि हुआ था, सबको अपील किया गया, कोई भी सावन शिवरात्रि में मंदिर में नहीं गया। तो इसका पालन हो भी रहा है, जनता भी समझ रही है। और वो काफी उनको किसी न किसी माध्यम से जो हमारे जो धर्म गुरु लोग हैं और भी बड़े लोग हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके माध्यम से प्रशासन और पुलिस जो है मदद ले रही है। उनको मदद ले करके काफी हम लोग पब्लिक और पुलिस के और प्रशासन के बीच में कोऑपरेशन से इसको काफी टैकल डाउन भी कर रहे हैं हम लोग, और इसमें काफी सफलता मिल रही है। और पब्लिक सपोर्ट भी कर रही है और भी सपोर्ट करेगी। और सबसे आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे आपको देखेंगे, वो अपील है कि वो हमें सपोर्ट करें। ये चूंकि सभी का एक केवल एक आदमी को लेकर इंडिविजुअल इसको लड़ नहीं सकता है, सभी को लड़ना पड़ेगा। सभी को अपने स्तर से जहां जहां पर जो है, चाहे घर में है चाहे बाहर है बाजार में है, जब सभी लोग एक साथ रहेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, तो इसको हम लोग लड़ करके हम लोग इसको काबू पा सकते हैं। और एक बार अरविंद जी, जरा हमारे जो जनता है या फिर जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बार उनकी जानकारी के लिए हमें ये जरूर बताइए कि आखिर कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनके उल्लंघन पर आपको इस लॉकडाउन या अनलॉकिंग के दौरान आप पर कार्रवाई हो सकती है, कितनी रुपए का आपका जुर्माना लग सकता है, कौन कौन से ऑफेंसिव इस तरह के कार्य हो सकते हैं आपके जिनसे आप पर कार्रवाई हो पुलिस की? देखिए सबसे बड़ा तो मास्क, सबसे बड़ा ये है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो स्लोगन है वो स्लोगन का पालन करना चाहिए लोगों को। और उसी के लिए ही इन्फोर्समेंट होता है। जैसे आप मास्क नहीं पहनते हैं तो वो 100 रुपए के जुर्माना से शुरू होते हुए 500 रुपए तक जुर्माना है। इसी प्रकार से आप पीछे रहते हैं, एक साथ में ज्यादा तो रहते हैं, तो उस पर 188 का वायलेशन का मुकदमा कायम होता है, जिसमें आपका एपिडेमिक एक्ट का भी मुकदमा कायम होता है, डिसास्टर एक्ट का मुकदमा कायम होता है, और उसके साथ सुसंगत आईपीसी के सेक्शन है वो पालन होता है। तो इसका न करना पड़े, पुलिस को ये सब मजबूर न होना पड़े करने के लिए, वो बेहतर है सबको कि मास्क है, मास्क कर दिया। अभी आपको ये भी जान करके बहुत वो होगी, खुशी होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और वो यहाँ पर डीएम एसएसपी साहब के प्रयास से जो हम लोग चालान किए हैं, चालान करने के बाद से लोगों को हमने फ्री में मास्क दिया है, मास्क बांटने का प्रयास किया। और भी लगातार जब भी होता है किसी न किसी माध्यम से हम लोग मास्क बांटते हैं और चालान भी करते हैं, उनको मास्क बांटते हैं। तो उनका चालान करने का पीछे उद्देश्य ये है कि उनको जागरूक करना है कि आपको एक बार चालान किया तो आप इसको मास्क पहने, ये आपके लिए है। ये कभी मत सोचिए कि सोचे पब्लिक की नहीं हम इसको चालान कर रहे हैं, हम उनको वो हरस कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, इसका तो ये मंशा नहीं है। उसके पीछे मंशा ये है कि वो मास्क अपने डेली लाइफ में, जैसे आप सुबह नहाते हैं धोते हैं, प्रतिदिन आप
करते हैं उसी से मास्क भी पहनिए, जैसे कपड़ा पहनते हैं कपड़ा के साथ मास्क भी पहनिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके नियर डियर के लिए अच्छा है, और सोसाइटी कानून पे पिछड़े में कानून के क्या क्या मुकदमे लिखा जाते हैं, मुकदमा तो सूचना धारा में लिखी जाती है, जरूरी होती है आदमी को, लेकिन पुलिस ने ये बनाया है, और यहाँ प्रशासन पुलिस का ये बड़ा अपना मंशा है कि सभी लोग जागरूक हों और सब लोग इसका पालन करें, तो ये मुकदमा लिखने का और कुछ करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जी। और इसके अलावा अरविंद जी, हम पुलिस महकमे में संक्रमण की बात करें तो जहां कांस्टेबल से लेकर बड़े अधिकारियों तक सभी में लगभग अब केसेस भी आ चुके हैं, तो ऐसे में पुलिस विभाग के कितने आपके संक्रमित अभी तक पुलिसकर्मी हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आगे उनकी सुरक्षा के लिए उनके जो भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मास्क या अन्य चीजें, तो उन्हें कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, हमारे वहाँ अभी लकली ऐसा अभी कोई ऐसा आया नहीं है। केवल हमारे 5 कर्मचारी जो हैं वो संक्रमित हुए थे, जो फुली रिकवर होकर आ गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए वो ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर उनको प्रदान है। जहाँ वो काम है वर्क प्लेस पर उसको रोज है। उनके ऑफिस के लिए, उनके खुद हम स्वयं के लिए हमने सैनिटाइजर और सब व्यवस्था हमने कर रखा है। नगर निगम की और हमारा फायर सर्विस की गाड़ियां, जितनी भी थाना हमारा है, चौकियां हैं, वहाँ डेली सैनिटाइज होता है। और जो जो लोग काम करने वाले हैं तो उसके जो हमारा वो प्रोटेक्शन किट अवेलेबल वो हम उनको देते हैं। हेड कवर लगाते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, फेस कवर यूज है, ग्लव्स लगाते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसको सैनिटाइज भी करते हैं। साथ में जो हमारे लोग जो क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ L1 हॉस्पिटल है, वहाँ हमने पीपी किट भी दे रखा है। यदि कहीं हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे पीपी किट का यूज भी करते हैं। और तो जो के संबंधित जो हमारे पास मटेरियल है वो सफिशिएंट है, उसकी कोई कमी नहीं है, और सरकार ने बाकी काफी इसमें पैसा भी दिया है हमारे डिपार्टमेंट को, उस पर हम लोग कर रहे हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बाकायदे हमारा जो अपना ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के माध्यम से सबको प्रचार प्रसार भी करते हैं। उनको भी इंश्योर करते हैं कि आपको भी होगा कि कुछ कुछ हमारे सिपाही लोग मास्क नहीं पहने थे। एक दिन ऐसा सूचना आई थी, फोटो हुए थे, तो ड्राइव चला करके एसएसपी साहब ने उनको चालान कराया मारने के लिए। तो उसको हमने इंश्योर भी करा रखा है, खुद ही हम लोग भी मास्क पहने और सब लोग अपना रहे हैं, इसलिए साहब कि किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। तो हमारे वहाँ लकली लगभग 3000 का हमारे वर्क फोर्स है। 3000 में केवल 5 लोग हमारे पॉजिटिव आए थे, दे आर फुली रिकवर्ड नाउ, कोई अभी कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। और अरविंद जी, आखिर में अलीगढ़ के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी परिस्थिति में? कैसे पुलिस विभाग का और प्रशासन का साथ देकर वो इस संक्रमण को हरा सकते हैं, इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं? बिल्कुल, सबसे आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी लोग इस आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि सभी लोग जो मंत्र है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसका आप पालन करें। जब तक आपको ज़रूरी नहीं हो तब तक आप मार्केट में ना जाएँ। ये सामान्य समय नहीं है कि जैसे मार्केट में विंडो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, घूम रहे हैं, चाट पकौड़े खा रहे हैं, आप बिल्कुल खाइए, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जितना जितना संभव हो सकता है, जितना भी संभव हो, आप घर से उसी तभी निकलिए जब आपको लगता है कि हाँ, घर से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। आप सामान के लिए जाइए, अपने जिस भी खरीदने की जो भी ज़रूरत की चीज़ खरीदने जाते हैं, तो उस खरीदने के आप आवासन जो है ज़रूर रखिए। जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं, तो ज़रूर अपना हाथ को सैनिटाइज़ कर लीजिए। नहीं सैनिटाइज़ कर पाते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है, तो आप तत्काल अपना हाथ धो लीजिए। और मास्क हमेशा यदि पहने रहेंगे तो आप काफ़ी इसमें चांसेज़ हैं कि न तो किसी को स्प्रेड करेंगे और ना खुद ही इन्फेक्ट होंगे। तो मास्क पहनिए और डिस्टेंस बनाए रखिए। बाकी आप हमें सहयोग करिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे तो आप हम दोनों के सहयोग से हम कोविड के खिलाफ अच्छी अभी तक लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, तो हम इसको जीत भी पाएंगे। और काफ़ी हम लोग ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जनता का बहुत सहयोग रहा है। जो भी इसमें इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो बड़े-बड़े धर्म गुरु लोग हैं, सभी का बहुत सहयोग हुआ है। और हमारे डीएम, एसएसपी और सीडीओ साहब जो भी लोग हैं, इसमें जुड़े हुए लोग हैं, उनका सभी लोगों से वार्ता होती है। एक-एक की बात को पालन करते हैं, उनकी बात को भी हम लोग तवज्जो देते हैं, उस हिसाब से देखिए हमारे में कमियाँ हैं, उसी हिसाब से हम करेक्टिव मेजर भी अपनाते हैं। तो सब लोग सहयोग दें, तो इस जो है उसको हम जल्दी ही फिर
अच्छे से हम लोग इस पर जीत पाएंगे। जी, शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार हमसे जुड़ने के लिए और ये अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू मैम, सो मच, थैंक यू। रहिए, सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे एसपी क्राइम अलीगढ़ से डॉक्टर अरविंद कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में जहां वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा शनिवार और इतवार को, ऐसे में लोगों को सावधानी जरूर बरतनी है और हमेशा के लिए जब तक इस बीमारी से हमारा देश, हमारी जगहें सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक वही मंत्र आपको याद रखना है। 2 गज की दूरी जरूरी, मास्क भी जरूरी, तो इसी का पालन करते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।